हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके सर सुपर मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10th मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 9 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट का नाम है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ये गाइज मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नाम मेरा आफ्ताब खान, बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूं और आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है। गाइज आज के कॉन्सेप्ट को nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को काफी सिंपल वे के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोटेशन क्या है जो आज आपको पूरे दिन जो है ऊर्जावान रखने वाला है। तो ये है गाइज आज का मोटिवेशन कोटेशन। ये गाइज आज का मोटिवेशन कोटेशन है जो कि श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता जो कि श्री कृष्ण भगवान के द्वारा गाया गया गीत है और वो श्री कृष्ण भगवान जी हमें कहते हैं, ये मन ही है जो किसी का मित्र और किसी का शत्रु होता है। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों कहा? श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अगर किसी भी इंसान ने अपने मन को अपने नियंत्रण के अंदर कर लिया तब तो वो मन उसका मित्र होगा, लेकिन अगर किसी इंसान का मन खुद के नियंत्रण में नहीं है तो उसका सबसे बड़ा शत्रु होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गाइस हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपने मन को नियंत्रण करना सीखना होगा, अपने मन को अपने काबू में रखना सीखना होगा। अगर हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे तो हम आगे जो है डिसिप्लिन में रह पाएंगे और डिसिप्लिन के साथ हम अपनी सक्सेस को अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो मन को नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ओके, तो चलिए है आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं गाइस। आज का जो टॉपिक है वह है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या है ये गाइस? कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी nth टर्म था, ये भी nth टर्म है, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म है। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एंड से nth टर्म को फाइंड आउट करना। एंड से यानी कि हम स्टार्टिंग से nth टर्म को फाइंड आउट करते थे, यानी प्रारंभ से nth टर्म को फाइंड आउट करना, लेकिन जब जहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एंड होता है वहां से nth टर्म को फाइंड आउट करना, यानी कि उल्टा चलना है हमें और फिर nth टर्म को फाइंड आउट करना, फिर किसी भी जनरल टर्म को हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं गाइस हम कैसे समझते हैं इसको। गाइस देखिए, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होती है? ए है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, देन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी। तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी गाइस? हम सभी ने पढ़ा था कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरीके से चलता था। जहां पर ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास जो है वो है फर्स्ट टर्म। ओके, ए हमारे पास क्या है गाइस? फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास 4 है। तो इसको हम कहते थे A1, इसको हम कहते थे A2, इसको हम कहते थे A3, ठीक है, और इसको हम कहते हैं A4। तो ये गाइस हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, फोर्थ टर्म होती है। उस हिसाब से कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम nth टर्म के फॉर्मूले को कैसे फाइंड आउट कर सकते थे। तो हमारे पास जो nth टर्म का जो फॉर्मूला आया था वो गाइस ये आया था। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि जैसे कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रैंडम टर्म फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे और उस टर्म की वैल्यू आती थी। जैसे कि हमें 100 वाला टर्म फाइंड आउट करना है तो n की जगह हम 100 सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आती है। जैसे कि मैं n की जगह 100 रखता हूँ, n की जगह 100 रखता हूँ तो हमारे पास क्या आता है?
A100 इज इक्वल टू A प्लस, अब फिर यहाँ पर क्या होता है 100 माइनस 1 यानी कि 99D। ठीक है, तो ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला आता है। वो कैसा nth टर्म का फॉर्मूला आता है, जब हम कैसे चले, ऐसे चले। गाइस बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, हम ऐसे चले, उसके बाद किसी भी जनरल टर्म के फॉर्मूले को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसे चलने पर सीधा चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन nth टर्म के फॉर्मूले को फाइंड आउट करना है जब एंड से, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एंड से चले, यानी कि फिर हम ऐसे आए, फिर उसके बाद जो है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, हम उल्टा आ रहे हैं, उसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसको देखते हैं गाइस। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें कैसे nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करना, हम ऐसे, पहले हम ऐसे आ रहे थे, हम कैसे आ रहे थे, ऐसे सीधे आ रहे थे, हम ऐसे आ रहे थे, लेकिन अब हमें ऐसे नहीं जाना है। ऐसे जाने के लिए nth टर्म वाला फॉर्मूला ये है, ऐसे जाने के लिए nth टर्म वाला फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर हम ऐसे चले, तो अगर हम ऐसे चले, उसके बाद एंड से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो एंड से, यानी कि एंड से हमें देखना होगा। तो एंड में अगर nth टर्म अगर l है, ये हमारे पास क्या है, l है। ठीक है, अगर एंड से अगर हम चले, तो फिर हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे एंड से चलेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होगी, फर्स्ट टर्म ऐसे लिख देते हैं, सेकेंड टर्म जो है l माइनस डी, क्योंकि d कम होता जाएगा, फिर होगा l माइनस 2d। इस तरीके से गाइस होगा, अगर पीछे से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो फिर होगा l माइनस 3d, इस तरीके से होगा। तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म, इसको मैं a1 मान लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास सेकंड टर्म, ये a2 हो गया। ये हो गया हमारे पास थर्ड टर्म, ये a3 हो गया। ये हो गया हमारे पास फोर्थ टर्म। तो गाइस आप देख सकते हैं कि a1 को हमने कैसे लिखा है, a1 को हमने लिखा है a1 l माइनस 0d, ऐसे मैं कर सकता हूँ। फिर a2 को मैं कैसे लिखता है, a2 मैंने लिखा है l माइनस 2 माइनस 1d, l माइनस 2 माइनस 1d, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 1d है तो 2 माइनस 1d लिख सकता हूँ। a3 को मैं लिख सकता हूँ l माइनस 3 माइनस 1d, 3 माइनस 1d ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 में से 1 माइनस होगा तो 2d ही आएगा। तो इसी तरीके से गाइस an को मैं क्या लिख सकता हूँ, an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1d। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। तो यही तो है एंड से nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड से क्या होगा फॉर्मूला, एंड से ये हमारे पास सीक्वेंस हो गई l माइनस d, l माइनस 2d। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं गाइस ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एंड से। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एंड से, ये फॉर्मूला होता है गाइस। तो इस फॉर्मूले को बड़े ही आप याद कीजिएगा कि an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1d। ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ये भी nth टर्म का फॉर्मूला है। आप दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है, क्योंकि ये गाइस देखिए, हम अगर इस तरीके से चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला ये हो रहा है। लेकिन अगर हम एंड से आ रहे हैं, एंड से उल्टा चल रहे हैं, उसके बाद अगर हमें किसी भी टर्म को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1d, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि आगे आने वाले क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों फॉर्मूले को याद कीजिएगा गाइस। मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि किस तरीके से जो है ये nth टर्म का फॉर्मूला जो है हमारे पास आता है। गाइस हमारे पास जब जनरल टर्म हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है किसी भी nth टर्म का, तो हम इस डायरेक्शन के अंदर चलते हैं। ठीक, किस डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, इस ऐसे डायरेक्शन में। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, उसके बाद अगर हम किसी जनरल टर्म के फॉर्मूले को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, ये होगा। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। लेकिन अगर एंड से किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म के फॉर्मूले को फाइंड आउट करना है, तो एंड से को मतलब अब ऐसे चल रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, l हो गया। उसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर होगा कुछ, तो यहाँ पर क्या होगा, l माइनस डी होगा ना, l माइनस डी ऐसे कम हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं तो l ऐड d ऐड हो रहा है। लेकिन अगर हम उल्टा आएंगे तो d को माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर l माइनस 2d, फिर ये थर्ड टर्म हो जाता है। तो मैंने यहीं पे लिखा है l
यानी कि फर्स्ट टर्म, l माइनस डी यानी कि फिर सेकंड टर्म, एंड से सेकंड टर्म, फिर l माइनस टू डी एंड से थर्ड टर्म। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, l माइनस थ्री डी। उस हिसाब से अगर देखें तो हमें किसी भी जनरल टर्म को फाइंड आउट करना है, अगर हमें किसी भी जनरल टर्म को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस वन डी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, तो इस फॉर्मूले को याद कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आज के लिए इतना ही गाइस, आप इसको याद कीजिएगा। आई होप गाइस ये दोनों फॉर्मूले आपके माइंड के अंदर क्लियर हो चुके। तो अगर गाइस आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर गाइज आज जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, जो फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।